एजुकेशन का ये लिमिटेशन भी है। तो ये सारी बातें हैं। तो इन सब बातों को कविता का, अब आप देखिए सीतामढ़ी की बात करें तो वहाँ पर माइग्रेशन एक बड़ी समस्या के रूप में है। उत्तर बिहार की समस्या या पूरे बिहार की समस्या रही है। बिहार यूपी सब जगहों की बहुत पुरानी समस्या है ये माइग्रेशन, जहाँ परिवार में जो पुरुष है वो चला जा रहा है छोड़ करके, और गाँव के गाँव में महिलाएं ही रह जा रही हैं। सोचिए उसमें माँ भी होगी, बेटी भी होगी, तो उनका जो दुख दर्द है, जैसा उसने अभी छोटे से बेटा ने कहा, तो ये सारी बातें मुझे लगता है कि आप लिख सकते हैं कि अगर माँ पे कविता लिखना है तो उसकी, जैसे पृथ्वी से ने इशारा किया कि माँ का दर्द क्या क्या हो सकता है। कि एक माँ घर में खाना नहीं खाती है जब तक उसका बेटा या बेटी लौट कर नहीं आता है, तब तक वो भूखी रहती है। और वही बेटा और बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसको माँ की अगर तकलीफ नहीं होती, माँ की तकलीफ को वो नहीं समझ पाता है, तो वो क्या बीतता होगा। तो ऐसे बहुत सारे विषय हो सकते हैं जो माँ की तकलीफ और इन सब चीज़ों पे जाकर केंद्रित हो सकते हैं। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पर भी जो कविता हम जब लिखते हैं, तो कविता का विषय तो कुछ भी हो सकता है आपका। अगर घर का चौकी बेलन भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, आपके आपके सहकर्मियों का व्यवहार भी हो सकता है आसपास जाते हुए। जैसे एक बड़ा ही कटाक्ष बड़े प्रसिद्ध कवि का है कि लड़कियां जो बड़ी होती हैं पुरुषों की नजरों से बड़ी हो जाती हैं, उम्र से नहीं बड़ी होती। तो ये कितना बड़ा कटाक्ष है, सोचिए आप पूरे समाज के लिए। लेकिन ये कविता है और कविता के जरिए कवि अपनी बातों को रख जाता है। तो कविता में तो बहुत सारा स्कोप है, और मतलब छोटी छोटी बातों में बहुत सारी बातें कहने का स्कोप रहता है। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो वर्ष है 2026, आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन होगा कि हम जितने सारे हम लोग यहाँ पोएट बैठे हैं वो इस बार कविता के शिल्प पे काम करें, और संभव हो तो जो पटना से हम लोग भी कुछ मदद कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं कि यहाँ के कुछ बड़े कवियों को आपके साथ, या कवि हों कवित्री हों, वो लोग जाएं, कभी बैठें, बातचीत करें, कविताओं का पाठ करें। और पाठ तो आप लोग हर महीने करना शुरू कर दीजिए, तो उससे मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फर्क इस लेखन में आएगा, है ना। तो ये जो भावनात्मक उद्गार है, वो भावनात्मक उद्गार पूरी तरह एक साहित्य सृजन में तब्दील हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा सुझाव है, इस पर जो विचार कीजिएगा। और लेकिन ये अपने आप में जो उत्साह है लिखने पढ़ने को लेकर के, मुझे लगता है कि इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम होगी, क्योंकि किसी भी दूसरे जिले में, मैंने पहले भी कहा कि किसी दूसरे जिले में इतनी बड़ी संख्या में, मतलब एक क्या कहते हैं उसको, स्त्री रचनाकार। हाँ, स्त्री रचनाकार, मतलब वो एक उत्साह जो है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो इस उत्साह को जाया नहीं करना है, मेरा ये कहना है। ये उत्साह है, इस उत्साह को एक ऐसी ऊर्जा में बदल देना है, और कि इसको कहते हैं ना कि एक विस्फोट हो और छा जाए हिंदी समाज में। आप लोग सब में वो मादा है, आप लगातार लिख रही हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है कि आप लगातार लिख रही हैं और लगातार अपनी लिखी हुई चीजों को लोगों तक ले जा रही हैं। ये बहुत हिम्मत की बात है, क्योंकि संकोच जो है, संकोच को आपने तोड़ दिया है बैरियर को, क्योंकि आमतौर पर ये किसी भी लेखक के साथ होता है। यहाँ जेंडर को मैटर नहीं करता है, पुरुष हो या स्त्री हो, सबके यहाँ संकोच होता है। तो उस संकोच को तोड़कर आप बहुत आगे बढ़ी। दूसरी पुस्तक आ चुकी है। मुझे लगता है कि इन सबको आगे बढ़ते हुए मेरा एक सुझाव ये है, मैंने भी कहा, हर महीने अगले इस जनवरी से आप लोग ये बना लीजिएगा कि क्या क्या करना है, जिसमें कि हर महीने कविताओं का पाठ, और सभी लोग आप गूगल में और बहुत सारे जगहों पे जो हिंदी की कविताएं हैं उपलब्ध, आज जो भी लोग लिख रहे हैं, सारे देश के बड़े लोग लिख रहे हैं, उनकी किताबों को आप मंगाइए और मंगा के पढ़िए। ये दूसरा, इस तरह से कई ऐसे हो सकते हैं कि जिन चीज़ों को आप तय कर सकते हैं इस नए वर्ष के लिए, आने वाले वर्ष के लिए, है ना। केवल उसमें केवल अंतिम ये नहीं जोड़िएगा नए साल के लिए, जो किसी पाब्लो नेरुदा की कविता है ना, है? जो ईसा ने ये जो 10 क्या थे सूत्र जो थे, उसमें वो वर्ष के अंदर पाब्लो नेरुदा ने कविता लिखी। उसने नए वर्ष, चूंकि नया वर्ष आ रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसने नया वर्ष में उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपनी 9
तय किए, ये रिजोल्यूशन लिए उन्होंने, जो 10 रिजोल्यूशन है ईसाई धर्म के, तो 9 रिजोल्यूशन उन्होंने लिखा कि ये शराब नहीं पीऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, है ना, अनावश्यक जो भी हो सकता था वो शायद जल्दी सो जाऊंगा, जो भी होगा। 9 उन्हें सूत्र तय किए, और 10वां सूत्र में उन्होंने ये लिखा कि मैं इनमें से किसी का पालन नहीं करूंगा। तो ऐसा भी रिजोल्यूशन नहीं लेना है, ये लेना है कि उसको पूरा करना है। तो इसलिए दूसरों की कविताएं पढ़ना, दूसरों की मतलब जो हिंदी के श्रेष्ठ रचनाकार हैं, कवि हैं, उनकी कविताओं को पढ़ना, इवन महिला जो कवित्री हैं उनकी कविताओं को पढ़ना, कि हम जेंडर के एंगल से अपनी बातों को कैसे करें, और भी स्कोप हम लोग को दिखेगा। क्योंकि देखिए क्रिएटिविटी क्या चीज़ है, क्रिएटिव कोई आसमान से टपकी चीज़ नहीं होती है। जब आप 10 क्रिएटिव लोग मिलते हैं तो आपको एक 11वें आदमी को उसके लिए आइडियाज मिलता है, और वो क्रिएटिव है। क्रिएटिविटी ऐसे शेयरिंग है, शेयरिंग ऑफ नॉलेज है। और जैसे ही होता है तो आपको, जैसे मान लीजिए कि आप किसी कवि गोष्ठी में जाते हैं और अच्छी अच्छी कविता सुनते हैं, तो घर लौट कर आते हैं तो आपको लगता है कि आप ये करता आपको लिखना चाहिए। जब मैं कोई आर्ट एग्जीबिशन देखने जाता हूँ तो लौट के आता हूँ तो मुझे लगता है कि एक अच्छी पेंटिंग मुझे करना चाहिए। तो क्रिएटिविटी यही है। तो मुझे लगता है कि इस नए वर्ष में ये रिजोल्यूशन लीजिए, और सबका मैं बहुत दिल से सचमुच आभारी हूँ। ये बहुत ही इमोशनल करने वाली बात है कि पूरा सीतामढ़ी के लोग उठ के आ रहे हैं। ये बहुत मतलब आम बात नहीं है, ये बहुत क्या ये बहुत खास बात है। ये किताब को रिलीज कराने के लिए पूरा जिला उठ के चला आ रहा है, ये छोटी मोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं इसको बहुत, आप लोगों ने मतलब बहुत इमोशनल कर दिया इस बात पे हम लोगों को, कि आप लोग यहाँ आए रिलीज कराने के लिए। क्योंकि बीच में कई बार हुई थी बात, तो कई बार आते रुक जाता रहा। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, ये आपके अंदर का उत्साह है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट कि ये जो उत्साह है ना, इसको कम नहीं होने देना। अब इस उत्साह को उसको क्या करना है, फाइन करना है, रिफाइन करना है, इसको ज्यादा से ज्यादा तराशने की जरूरत। इसको तराशिएगा, जानते हैं आने वाले 26 के अंत तक हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि हिंदी साहित्य में इतने सारे 50 कवित्री हिंदी समाज को मिल जाएंगे। आप समझ रहे, छोटी कोई बात नहीं है, हिंदी समाज में बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा, समझ लीजिए हिंदी समाज। तो मेरी तमाम शुभकामनाएं, ये वर्ष खत्म हो रहा है, आपके साथ हैं, और ये सचमुच बहुत ही मुझे अच्छा भी लगा कि यहाँ उसको रिलीज करने के लिए आए। और आप सबका बापू टावर, जैसा कि कहा गया, बापू टावर में आप सभी लोगों का स्वागत है, तमाम सृजनात्मक लोगों का स्वागत है। भाई यहाँ सारे सृजनात्मक लोगों के लिए जगह है, और हम लोग तो नौकरी करने वाले लोग हैं, क्लर्क लोग हैं, तो थोड़ा हाइपर क्लर्क है, ये हो सकता है। तो हम लोग लेकिन सबको जगह देने के लिए हम लोग हमेशा हम लोगों ने खुला रखा है। बल्कि हम लोगों ने भी सोचा है कि यहाँ लगातार कविताओं का पाठ या कहानियों का पाठ या उनके ऊपर बातचीत, फिल्म की स्क्रीनिंग, अच्छी फिल्में देखिए। अभी आपके सामने सोशल मीडिया सबके पास है, नेटफ्लिक्स सबके पास है, हर घर में टीवी है, हर घर में मोबाइल है, तो आपके पास नेटफ्लिक्स है, अच्छी अच्छी फिल्में देखती है। नेटफ्लिक्स में बहुत घटिया चीज़ें नहीं है ना, या प्राइम या जो भी है G5, इसमें बहुत सारी अच्छी फिल्में हैं, दुनिया भर की क्लासिक्स मूवी उनमें अपलोड किया होगा। आप एक बार सर्च में जाएंगे, आप अच्छी फिल्में देखिए, अच्छी फिल्म देखिएगा, फिर आपको मन करेगा कि एक अच्छी कविता लिखिए। और ये उदाहरण है दुनिया भर में कि सारे बड़े आर्टिस्टों ने फिल्म देख के पेंटिंग किया, सारे बड़े कवियों ने फिल्म देख के कविताएं लिखी, है ना। ऐसे बहुत सारे, या साहित्य, अच्छा साहित्य पढ़ के किसी ने फिल्म बनाया, ऐसे तमाम, मतलब ये आवाजाही है ना। हाँ, वो जो अंतर संबंध है कलाओं के, सभी तरह के कलाओं के भीतर, कलाओं भी आता है, रंगमंच भी है, सिनेमा भी है, सारे देश जो आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें आवाजाही बहुत होती है, और उससे बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए आप लोग, मैं जैसे कविताएं ही नहीं पढ़िए, अच्छी फिल्में देखिए, है ना, अच्छी फिल्में देखिए, अच्छा साहित्य पढ़िए, कोई नाटक देखने का हो वो देखिए। हर पूरे बिहार में हमारा बहुत फोकलोर है, लोकगीत है, फोकलोर मतलब लोक नाट्य है बहुत सारा, है ना। जैसे नालंदा में हिरनी बिरनी है, बहुत सारे, सब लोग करते रहते हैं एक दूसरे जगह जा करके। जब भी मौका मिले इन सबको देखिए, अच्छा प्ले देखिए, है ना। तो आपको इन सबको देखने के बाद ना आपके मन में ये भाव आएगा कि, तो आपको नए रास्ते भी दिखेंगे, है ना, जो लिखने के
नए रास्ते दिखेंगे, नए एक्सपोजर होंगे, आपको अच्छी पेंटिंग्स दिखेगा। पेंटिंग भी सर्च कीजिए कि भाई पेंटिंग्स ऑफ इंडिया, है ना, वैसे सर्च करेंगे तो फोक पेंटिंग मिलेगा, कंटेम्प्रेरी पेंटिंग मिलेगा, ट्रेडिशनल पेंटिंग मिलेगा, कंपनी शैली की पेंटिंग मिलेगी, राजा रवि वर्मा से लेके बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट मिल जाएंगे। उनको देखने के बाद ही आपके मन में भाव आएगा कि कविता लिखी जा सकती है। पेंटिंग को देखते हुए बहुत सारे देश के बड़े कवियों ने पेंटिंग्स देखते हुए कविताएं लिखी, देश का दुनिया के बड़े, चाहे वो रिल्के हों या कोई बड़े, जितना बार नाम लिएगा कविताओं में दुनिया के, उन सब लोगों ने पेंटिंग्स देखते हुए कविताएं लिखी। हिंदी के केदारनाथ सिंह ने लिखी, बहुत सारे, शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी कविताएं पेंटिंग्स देखते हुए। तो कविता सिर्फ मन का ही एक, वहीं का एक नहीं हो सकता कि हम जो झेल रहे हैं वो भी, आप जो गए बापू टावर देखा, आपने गांधी को देखा, गांधी को समझने की कोशिश की, तो इस पे कविता हो सकती है। गांधी का मतलब, गांधी क्या, गांधी कहते हैं मैं, मेरा संदेश क्या है, मैं जो हूँ वही मेरा संदेश है। यानी कि गांधी ने जो चीजें अपनाई, रमेश जी ने बहुत अच्छे से इस बात को कहा कि सबसे पहले खुद को पर लागू करते हैं। तो ये जब चीज हम गांधी जी की चीज देखें तो सच बोलने की बात है, तो सच पे कविता हो सकती है ना, अहिंसा, तो उस पर कविता हो सकती है। तो कविताओं के तो विषय हजार हो सकते हैं। तो आप कुछ भी देखते हो, इंटरेक्ट करते हो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ तैयारी करने वालों को, ललित जी भी बुलाते रहे हम लोग कभी बोलने के लिए, तो जैसे यूपीएससी और बीपीएससी एक्सपीरियंस सब हैं, तो उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि आप खूब फिल्में देखो, अच्छी फिल्में देखो, खराब फिल्में भी देखो, है ना। आपको खराब फिल्में देखने के लिए मैं कहता हूँ कि देखो जो एडल्ट फिल्में हैं, जिसको रोक रहती है, या जिसको कहते हैं कि हम लोग कहते हैं हमारे कि मत देखो इसको, कुछ भी करो, जो आवारागर्दी भी करो, पर वहाँ पर है। ये सब कुछ करने के बाद जब घर में लौटो तो उस पर एक पेज का राइटअप लिखो कि तुमने आज क्या किया, तुमने क्या देखा, खराब देखा तो उस पर भी लिखो, तो तुम्हारी समझ खुलेगी, तब तुमको समझ में आएगा कि अच्छा क्या है, खराब क्या है। तो मेरा कहने का मतलब कि कविता लिखना हो या कोई सृजनात्मक कर्म है, क्योंकि थोड़ा बहुत विजुअल आर्ट से हम लोग का भी लगाव है, तो कोई भी सृजनात्मक कर्म है वह हमारे देखने से सीधे सीधे जुड़ता है या हमारे एहसास करने से जुड़ता है। तो देखना और एहसास करना ये तो एक बात हुआ, पर हमेशा वो कविता के रूप में आपके सामने नहीं निकलेगी चीजें, वो चीजें आप एसिमिलेट करते हैं और वो चीजें मैच्योर करती हैं आपके अंदर में, और तब फिर वो एक्सप्रेस होती हैं, चाहे कविता हो, कहानी के फॉर्म में हो, पेंटिंग के फॉर्म में हो, या फिल्म के फॉर्म में हो, या थिएटर के फॉर्म में हो, किसी भी रूप में। तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत देर भी कर चुके हैं, मैं यही खत्म कर रहा हूँ कि इसके साथ आप कुछ एक रूटीन बनाइए, समूह में बैठिए, यहाँ से जाकर के सीतामढ़ी फिर से बैठिए और 1 साल का एक रूटीन बनाइए कि हर महीने कुछ फिक्स चीजें क्या करेंगे, कि आपस में बैठ के हिंदी के बड़े रचनाकारों का पाठ करेंगे और सब लोग मिलकर एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाइए, कुछ आपस में कंट्रीब्यूट करके और आपस में मिल बांट करके उसको सब लोग मिलजुल के पढ़िए, और तब फिर सोचिए कि और क्या हो सकता है, और फिर हम लोग से भी सहयोग लीजिए, यहाँ से भी कुछ लोग आपके बीच में हम लोग भेजेंगे जो उनके साथ बातचीत कर सकें। तो शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों को इस पुस्तक के लिए भी आप सब लोग को पुनः बधाई कि आपने एक बहुत चीज कायम रखा है, अपने उत्साह को कम नहीं होने दिया। ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है, और ये आपकी ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनलिटी को बचा के रखिए, अपनी ओरिजिनलिटी को, वही आपकी पहचान। तो इम्पोज्ड पर्सनालिटी ना रखिए, और इस उत्साह को, इस जिज्ञासा को आप बनाए रखिएगा। आने वाले वर्ष में मेरी तमाम शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू।